उन्वान खाली कब्रों का शहरात का दूसरा पहर था। अंधेरा अपनी मुकम्मल ताकत के साथ जमीन पर उतर चुका था। हवा में एक अजीब बोसीदा सी महक थी, जैसे किसी पुरानी कब्र खोल दी गई हो। राहिल एक सहाफ़ी था, लेकिन आम खबर का नहीं। वो उन जगहों तक जाता था जहां से लोग लूट कर नहीं आते थे। इस बार इसे एक ऐसी बस्ती का पता चला था जिसका नाम था लाशों का शहर, मगर ये नाम किसी नक्शे, किसी रिकॉर्ड, किसी सरकारी फाइल में नहीं था। सिर्फ अफवाहों में था, लोगों की सरगोशियों में और उन कहानियों में जो सुनाते हुए भी लोग कांप जाते थे। कहा जाता था कि वहां जिंदा लोग अब बाकी नहीं, और जो बाकी है वो जिंदा नहीं कहलाए जा सकते। राहिल इस खुफिया मकाम तक पहुंचने के लिए एक बोसीदा हाथ से लिखी डायरी लेकर निकला था, जिसके आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये शहर जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है, जहां हर सांस एक मौत है। वो तन्हा एक पुरानी जीप में सफ़र कर रहा था। सड़क आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी, फिर खत्म हो गई, और आखिर में वो मिट्टी के रास्ते पर आ गया। दरख्त खुश्क, जैसे बरसों से बारिश ना हुई हो। हवाओं में एक अजीब वजन था, जैसे वो भी कुछ छुपाए बैठी हो। जब वो शहर की हदों में दाखिल हुआ, एक सलगी हुई बो उसके नथनों से टकराई। मगर हैरत ये थी, आसपास कोई लाश नहीं थी, ना कोई कब्र, ना कोई जनाजा। फिर ये बो आई कहां से? वो आगे बढ़ा। घरों के दरवाजे खिले हुए थे, मगर अंदर अंधेरा, मुकम्मल खालीपन, जैसे लोग एकदम गायब हो गए हो। कोई खिड़की नहीं हरकत करती थी, कोई चिराग नहीं जलता था। गलियां बेआवाज थीं, मगर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई देख रहा हो, हजारों आंखें, मगर सब गायब। राहिल ने कैमरा ऑन किया, टॉर्च जलाई, तो सामने एक दीवार पर खून से लिखा हुआ जुमला दिखा, ये शहर कब्र नहीं, कब्र का पेट है। इसका दिल जोर से धड़का, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं, बेचैनी थी। वो मजीद आगे बढ़ा। गिल्ली के इख्तिताम पर एक दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे अंदर से किसी ने अभी अभी हाथ खींचा हो। वो अंदर दाखिल हुआ। ये शायद किसी का घर था, मगर अब ये घर नहीं, बस दीवारों पर पुराने हाथों के निशानात थे, जैसे मरने वालों ने आखिरी वक्त में मदद के लिए दीवारें नोची हो। एक कमरे में एक पुराना फोन पड़ा था, वो बजा नहीं रहा था, मगर इसमें से एक बहुत हल्की सरगोशी सी निकल रही थी। बच नहीं सकोगे। वो पीछे हटा, मगर आवाज बंद ना हुई। वो जल्दी बाहर निकला, मगर अब बाहर वही जगह नहीं थी। गिल्ली बदल चुकी थी, शहर बदल रहा था, जैसे ये जगह मुस्तकिल वजूद नहीं रखती, बल्कि कदमों के साथ शक्ल बदल देती है। अचानक बिजली चमकी और सामने एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद लिबास, सियाह आंखें और सीने पर जख्म, जैसे कोई तेज धार से चीरा हो। इसने कुछ नहीं कहा, बस राहिल को देखा और फिर धीरे धीरे पीछे चलने लगी, एक घर की तरफ। राहिल इसे फॉलो करता गया। वो औरत एक कमरे में दाखिल हुई और गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कमरे में अंदर जमीन खिली हुई थी, एक कब्र जैसी, मगर कब्र से मिट्टी नहीं, इंसानी नाखून निकल रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। राहिल ने टॉर्च ऊपर की और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। कमरे की दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं, हर तस्वीर में एक ही चेहरा, राहिल का चेहरा। मगर हर तस्वीर में वो मर चुका था, मुख्तलिफ तरीकों से। कहीं इसके गिले में रस्सी, कहीं आंखें खाली, कहीं उसके सीने में छर्रा घुसा हुआ। ये कैसे मुमकिन था? वो तो पहली बार यहाँ आया था। अचानक इसे कदमों की आहट सुनाई दी। नहीं, आहट नहीं, खिसकने की आवाज, जैसे कोई बगैर पांव के सरकता हुआ आ रहा हो। इसने पीछे देखा, लाशें आ रही थीं, चलती हुई नहीं, घिसकती हुई, आंखें खिली मगर अंधी, होंठ बंद मगर खून रस रहा था। वो सब राहिल की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे वो इसे पहचानती हो। इसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पीछे दरवाजा गायब हो चुका था, जैसे शहर ने इसे निगल लिया हो। वो भागा, अंधाधुंध, तस्वीरों की दीवारें फाड़ता, टूटे दरवाजों से गुजरता, गलियों में चीखता हुआ, मगर आवाज कहीं गुम हो गई। इसे अपनी चीख खुद भी ना सुनाई दी। इस शहर में आवाज भी मर जाती थी। वो एक मरकजी मैदान में पहुंचा। वहां सैकड़ों कब्रें थीं, मगर सब खिली हुई, जैसे मुर्दे कब्र छोड़कर बाहर आ गए हो। एक कब्र के अंदर एक लाश निहायत सीधी पड़ी थी, लेकिन इसकी आंखें खिली थीं और वो जिंदा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, बहुत कमजोर आवाज में, ये शहर उन लोगों का है जो मौत के बाद भी नहीं मरे। राहिल ने पूछा, और तुम कौन हो? लाश मुस्कुराई।
और इसी लम्हे कैमरे के पीछे से एक सर्द हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वो मुड़ा मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ कब्र की मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं बच्चों की मुर्दा हंसी।